रुपए लेके आए। अच्छा। भाई पे तो मिली ही नहीं अभी, खर्चा क्या करेंगे। उसी महीने में लास्ट के दिन में वृंदावन में भंडारा आ गया। अच्छा। तो उनकी जो घर साक्षी होता है उस समय का, आई विटनेस जिसे कहते हैं, और तब मैंने गाथा वो सुनाई है। मित्रों, यादों के सिलसिले जब चलते हैं, स्मृतियों के पटल पर जब कोई रेखा चित्र बनता है तो फिर जुबान देती है शब्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूं अकबरपुर धाम में, महाराज जी की जन्म स्थली में, और महाराज जी का जो गृह है बिल्कुल उसके सामने वाले घर में, और अम्मा बैठी हैं, लगभग 100 साल की हैं। बिल्कुल आपका सानिध्य मुझे जो मिल गया है, आपने तो महाराज जी को, उनके पुत्रों ने महाराज जी को और महाराज जी के पूरे परिवार को बिल्कुल ऐसे देखा है जैसे हम आपस में परिवार भी है इनका, खानदान भी एक ही है। तो हम आपको इन गाथाओं की श्रृंखला में आज पंडित अशोक शर्मा जी की, नाम सही ले रहा हूँ मैं सब? जी के द्वारा मैं आपको अभी जो भंडारा है अकबरपुर में होता है, बाबूजी ने जो श्रृंखला डाली थी अभी भी जारी है, उसका एक अनुभव सुनवाते हैं। जी शर्मा जी बताएं। करहल के एक थे इंजीनियर साहब थे गुड़गांव में, मारुति फैक्ट्री में जी। तो उनकी पहली महीने में ही सर्विस लगी। अच्छा। नई शादी हुई जी। घर से 4000 रुपये लेके आए। अच्छा। भाई पे तो मिली ही नहीं अभी, खर्चा क्या करेंगे। उसी महीने में लास्ट के दिन में वृंदावन में भंडारा आ गया। अच्छा। तो उनकी जो घर से वाइफ थी, पत्नी, वो कहने लगी बाबा जी के भंडारे में चलेंगे। इंजीनियर साहब बोले कि साहब पैसे नहीं है, कैसे चलोगे, और यहाँ हम किससे उधार मांगे, तनख्वाह भी अभी मिली नहीं, पहला ही महीना तो है। पहली महीना। उन्हें कुछ भी हो बाबा जी के भंडारे में चलेंगे। वो मना करते रहे, वो जिद पकड़ गई, उनमें अनमन हुई और बोला चाली बंद हो गई। पत्नी में, पत्नी में दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। हाँ। भंडारा सुबह उसी रात को बाबा उनके घर में पहुंचे, कुर्ता धोती पहने हुए। अच्छा। और इंजीनियर साहब को जगाया कि चिंता काय कर रहा है, आना सुबह। कैसे आएंगे, पैसे तो है नहीं, किराए के लिए पैसे नहीं, कि बस में पीछे की सीट पर बैठना, तुमसे कंडक्टर टिकट नहीं मांगेगा। अच्छा। उन्हें केवल महाराज जी 100 रुपये है हमारे पास, कि वो 100 रुपये अपनी जेब में रखो, लेकिन तुम बस में पीछे की सीट पर बैठना। अच्छा। ठीक है साहब, और इतने कह के महाराज जी चले गए। ये सपने की बात है या जगह? सपने की है ये बात। सपने में कहा है महाराज जी ने। फिर बेचारे उठे एकदम वो, और अपनी पत्नी वाले कमरे में आए, और उन्होंने कहा कि बाबा आए थे, और ऐसे कह गए कि हमने तुमसे कहा नहीं, वो सब इंतजाम करेंगे। उनके भरोसे छोड़ दो, सब इंतजाम करेंगे। सुबह दोनों उठे, बस स्टैंड आए जी, वृंदावन वाली बस में पीछे की सीट पर बैठ गए दोनों लोग, दोनों। हाँ। केवल 100 रुपये जेब में। हाँ। और टिकट नहीं ली, बस चल दी। हाँ। इंजीनियर साहब बता रहे थे कि हम तो डर के मारे मरे जाएं कि अभी 50 आदमियों में कितनी बड़ी होगी, अभी कंडक्टर कहेगा तो हम खड़े हो गए। हाँ। जब बस चली गई 2-4 किलोमीटर, हाँ। और उसने कहा कंडक्टर ने कि कोई बिना टिकट तो नहीं है। हम खड़े हो गए। अच्छा। हमको तो बहुत डर लग रहा था भीतर से। हम खड़े हो गए कि हम बगैर टिकट, हाँ, कि हमारे पास टिकट नहीं है। हाँ। तो कंडक्टर क्या बोलता है, बैठ जाओ। अच्छा। हम बैठ गए। हाँ। पूरे रास्ते हो गया, हमसे किसी ने टिकट न पूछी न मांगी, लेकिन हमारा दिल तो बेचैन धड़धड़ हो रहा था कि क्या होगा, किसी ने पूछ लिया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, और क्या कहेगा कितना पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर और ये बेईमानी कर रहा है ये। वृंदावन उतरे, बस चली गई अपनी। तब जान में जान आई। तब जान में इसकी तो बड़ी श्रद्धा है। अच्छा। दूसरा जी,
उनके घर में मंदिर था, वो इंजीनियर साहब के घर में। अच्छा। छोटा सा बना लिया अपना। अच्छा तो उसके लिए रोज फूल लेने मंडी जाते थे। अच्छा। उस दिन सो गए, हम्म। मंडी में देर से पहुंच पाए और फूल नहीं मिले। अच्छा। उन्होंने कहा आज कैसे पूजा होगी। हम्म। लौट रहे थे, रास्ते में देखा कि एक मैटाडोर और फूलों की लदी हुई है और खड़ी है। हम्म। वो बेचारी खराब हो गई। अच्छा। अब उसको संभाल रहा था, मंडी उसकी भी नहीं हो पाई। हाँ। तो हम कह रहे थे, हमने उससे कहा कि हमको तो मंडी गए, हम फूल नहीं मिला और बाबा की हमें पूजा करनी है। उन्हें के ले जाओ। अच्छा। हमारा फूलों का इंतजाम किया। हाँ। इतनी श्रद्धा थी बाबा की। लेकिन यहाँ बाबा ने कभी दिखाया नहीं, गांव में नहीं दिखाया। दिखाया ही नहीं। कुछ नहीं। और न बाबा ने कभी हाथ पसारा किसी के सामने, कभी नहीं। 40 साल तो प्रधान रहे इस गांव के, निर्विरोध होते थे, कोई खड़ा ही नहीं होता था। अच्छा। 40 साल बाद हटे थे। और प्रधानी तो और लोग चलाया करते थे, उन्हें तो कोई मतलब नहीं। अच्छा। लेकिन बाबा का। अच्छा, जब प्रधान रहे और बाबा तो घूमते रहते थे, तो जैसे कोई किसी को काम होता था तो उनका काम कैसे होता था? वो ये गांव हमारे घर के थे, हमारे पिताजी के चाचा थे 2-3। हाँ। 2-3 रडुआ थे उसमें। हाँ। तो बस वही सब उनका देखते विश्वास था रहते। वो क्या काम था उस समय, कोई विकास योजना थी नहीं। हाँ। बस यही है, अपनी खली पाए तो अपना रुतबा जमा रहे, प्रधान जी हैं, बस। और कुछ प्रधान नहीं। जी के खास आदमी है। और गांव में क्या था उस समय, कुछ नहीं था। ये तो अब हुआ है, पैसा अब आता है गवर्नमेंट से। अच्छा महाराज जी, गांव में आते थे तो कुछ लोग बाहर से भी आते थे, हमने सुना है। हाँ, जिनको मालूम पड़ जाती थी, दूर से तो नहीं आ पाते थे। हाँ। एक डॉक्टर नागर थे जी। यहाँ फरीदाबाद हॉस्पिटल में। अच्छा। उनका लड़का मेरे साथ भी पढ़ा, अच्छा। पीटीजन इंटर कॉलेज में, अच्छा। हाई स्कूल में। हाँ। वो लड़का कानों से बहरा था और जवान से गूंगा था। अच्छा, नाम क्या था उस लड़के का? नाम तो हमको नहीं याद है, बहुत अच्छा, नागर का लड़का था। डॉक्टर नागर थे। अच्छा। वो थे क्या कहते हैं, सिविल सर्जन सिविल थे। सर्जन। हाँ। तो वो एक दफ़े आए यहाँ, बाबा आए थे, तब उनको पता चल गई। तब लड़का छोटा ही था वो। अच्छा। तो यहीं से मालूम पड़ी, वो तो चबूतरे बैठे हुए थे वहीं, अच्छा। दंडौत करते हुए बेचारे। हाँ। बड़े अच्छे कपड़े सब खराब होते हुए दंडौत करते हुए, ये क्या हो रहा है, ये हम लोग कहें क्या हो रहा है, पागल हो गया ये। अच्छा। और दंडौत करते हुए बाबा के पास गया। हाँ। बाबा ने पूछी क्या बात है, हाँ। लड़के पे हाथ फेरा, हाँ। उसके बाद लड़का सही हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बोलूं, कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर नागर को बाहर से ही भेज दिया था और कहा था कि बोलने लगेगा। नहीं, कौन सी कहानी सही है? ये हमारे सामने आया था। आप बैठे थे? हाँ, हम छोटे ही थे तब। अच्छा। हाँ, ये अच्छा। डॉक्टर नागर आया था। मित्रों, जब कोई गाथा चर्चा में होती है और जो साक्षी होता है उस समय का, आई विटनेस जिसे कहते हैं, और तब अगर मैंने गाथा वो सुनाई है और गाथा कहीं से गलत होती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आज फिर से मैं एक गाथा सुनाने के लिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। डॉक्टर नागर एसएन हॉस्पिटल फिरोजाबाद में सिविल सर्जन थे और उनका लड़का बहरा और गूंगा था, है ना। और पहले ये बताया था कि गांव में आए और गांव में आके महाराज जी ने कह दिया बाहर से ही कि उसे वापस भेज दो। लेकिन आज जब मैं श्री अशोक शर्मा जी से बातचीत कर रहा हूँ तो ये बता रहे हैं कि वो लड़का जो गूंगा था, बहरा था, वो आपके साथ पढ़ा है, आपका क्लास फेलो रहा है, और डॉक्टर बेग जब आए हैं तो दंडवत करते हुए कई बार दंडवत किया उन्होंने। सही बात है ना सर? हाँ। और तब महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है, और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया और वो बच्चा वहीं बोला था या बाद में बोला है? नहीं, बाद में बोला है। बच्चा चला गया। यहाँ पर ये चमत्कार उन्होंने उस समय वहां नहीं दिखाया, जब बच्चा चला गया